अभी देखो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो रहता है ए एंड बी. दिस ए इज ओनली फॉर एमसीक्यू. ईच लेसन प्रॉब्लम सेट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. ज्यादा करके 20 या 40 या 45 तक रहेंगे. ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो क्या करता है, बिग बिग क्वेश्चन सॉल्व करता है और ये छोटे छोटे क्वेश्चन छोड़ देता है. उनका भी कभी कभी रॉन्ग होता है. तो फर्स्ट थिंक दैट if we should be cover 4 marks, then you should learn, solve, practice each lesson problem set question number first. समझ में आया? ये तो मैं इसके ऊपर ज्यादा बोलना नहीं चाहता क्योंकि आपके पास क्वेश्चन भी है और उसके आंसर भी है, बराबर है, और वो उतने हार्ड नहीं है. अभी यहां आता है, ये इंपॉर्टेंट है. ये जो क्वेश्चन है ये सब बेसिक के ऊपर डिपेंड है. जिसके पास सब फार्मूले वो ये है. अभी देखो ये कितना रहता है, एनी 4 ऐसा नहीं रहता है. ध्यान रखो, ये 4 मार्क्स और बी के 4 मार्क्स ये कंपलसरी है. इसमें एक भी गलती हो गई 1 मार्क है. तो ये बी के लिए पहला लेसन में कैसे क्वेश्चन आएंगे आपको बोलो. फर्स्ट लेसन में इक्वेशन देंगे, एक से y को फाइंड करना होगा. अभी मैं बताता हूँ एक इक्वेशन. अभी ये देखो, बड़ा लिख उठेगा ना, 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172. 57x माइनस 47y इज इक्वल टू 25. मुझे एक स्मॉल क्वेश्चन पूछना है, x प्लस y का वैल्यू फाइंड करो या x माइनस. एक ही पूछेंगे. अभी मैं बहुत टाइम ये पेपर चेक किया है, उसमें मार्क्स कितना है, 1 मार्क. तो इतना एक पेज का लेसन सॉल्व रहेगा. स्टूडेंट दे शुड सॉल्व फर्स्ट 1 टाइम एडिशन, 1 टाइम सब्ट्रैक्शन, देन इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 एंड देन एडिशन, पुटिंग वैल्यू एंड देन x and y and after x plus y is equal to that dash. ये ऐसा नहीं है, ध्यान रखो. इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, एडिशन एंड डिवाइड, आपको आंसर मिल जाएगा. अभी मैं यहां सपोज एडिशन करूंगा, मुझे फाइंड करना है x माइनस वाई. फाइंड करना है x माइनस वाई, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ ऐड करूंगा. ये कितने होंगे, 106. ये भी 106. ये कितना आएगा, 4 to 4. हो गया. और इधर डिवाइड बाय देन x माइनस वाई इज इक्वल टू. ये इतना क्वेश्चन है 1 मार्क्स. आप क्या करते हैं, मैंने पेपर देखा है, वो 1 मार्क के लिए पूरा का पूरा एक पेज कंप्लीट सॉल्व कर लेते. देखो टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है. वो भी आंसर है, फिर बाद में x आएगा, बाद में y आएगा. वो तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन नंबर 3 में या क्वेश्चन नंबर 4 में, ज्यादा 3 में आता है, 4 में नहीं आता. तो ये ऐसे पॉइंट है. ये पहला क्वेश्चन. सेकंड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. सर डाउट है सर, अभी इसमें x का वैल्यू पूछोगे तो कैसे पाएंगे? हाँ
एक्स का वैल्यू पूछेंगे तो नीचे देखो, इसमें x का वैल्यू पूछेंगे हाउ मेनी मार्क्स, क्वेश्चन 1 मार्क्स, बराबर है. देन व्हाई दे शुड बी आस्क द वैल्यू ऑफ x, व्हाई दे शुड बी आस्क वैल्यू ऑफ x. Question is that find value of x plus y or x minus y. Find. Then second question जो 3 मार्क्स का रहेगा तो क्या सॉल्व, ऐसा वर्ड रहेगा. समझ में आया? सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन. तब आपको एडिशन करके अभी एक इक्वेशन बन गया, फिर दूसरा इक्वेशन बनेगा, ये थर्ड होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फोर्थ होगा, फिर एडिशन करेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा. कब? ऐसा क्वेश्चन पूछता नहीं है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में विच टाइप ऑफ एग्जाम्पल वी शुड बी आस्क, दैट टाइप एक्सप्लेन. और ये एग्जाम्पल आपको बुक्स में नहीं है, आप देखो एक्सरसाइज में नहीं है. समझ में आया ना? इसलिए आप क्या सोचेंगे ऐसा क्वेश्चन कैसे आ गया. और वो 22 ये लास्ट ईयर भी इसके पहले आया ये ऐसा क्वेश्चन x प्लस वाई ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं प्रॉब्लम सेट में. प्रैक्टिस से बात सर उसमें अभी इसको पूछता हूँ, देखा बेटा ये भी 7 और मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो क्या बता रहा है. यही आपका मैं क्या बता रहा हूँ, यदि वही तो बता रहा हूँ ना. ये आए ऊपर क्या है, क्वेश्चंस क्या है, पढ़ा तूने? ऐसा लिखा है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई. वो क्वेश्चन मन में नहीं आएगा. इससे यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों का. ये क्वेश्चन नंबर 3 में आएगा कैसा ये, लेकिन आपको 1 मार्क्स के लिए कौन सा क्वेश्चन आएगा ऐसा आया तो x प्लस वाई या x माइनस वाई. ये मैं बता रहा हूँ. आप क्या बोल रहे कि है तो मुझे दिखाओ ऐसा है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई. ये तो है, ये मैंने इधर से लिया, मैं अंदर से भी कर 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 20, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, एट 8 करेंगे 24 हो जाएगा. दैट मीन्स विच टाइप ऑफ क्वेश्चन वी शुड बी आस्क. अभी इसके ऊपर मैं एक छोटा सा 2 मिनट के लिए एक एग्जांपल देता हूँ. इसने बोला, इसलिए मेरा एक स्टूडेंट था, तब ओल्ड सिलेबस था. ओल्ड सिलेबस उसमें रहता था 150 मार्क्स का पेपर, 60, 65, 60 और 30 ऐसा. उसमें उसको पूरा क्वेश्चन पेपर देखा और आता. पहला सॉल्व किया, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग इसके जैसा ये भी आएगा वो भी आएगा, उसी ने ऑप्शन भी छोड़ना पूरा का पूरा एनी 4 लिख दिया, 4 के 4, एनी 2 के 2 लिखा. व्हाट हैपन व्हेन दे शुड हैव रीच क्वेश्चन नंबर 4, 10 मिनट बेल विल बी रिंग. 10 मिनट का बेल जो टाइमिंग है वो क्या हो गया, 10 मिनट ही बचे. क्या फायदा आने के बाद, फिर वो 10 मिनट में कुछ कर सकते हैं क्या? 45 मार्क्स का पेपर लिख के आ गया, 15 मार्क्स छोड़ दिया. क्यों आता है सब, लेकिन टाइम गया. इसीलिए क्वेश्चन कैसा पूछते हैं वो इम्पोर्टेंट है. क्वेश्चंस पूछने के लिए टाइम कितना लगना चाहिए, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. आपको टाइम मैनेजमेंट पहले इम्पोर्टेंट है. इसलिए मैं बता रहा हूं कि यही क्वेश्चन है, लेकिन पूछने का तरीका अलग है. आप क्या करते हैं, हाँ ये तो बुक में का एग्जांपल है, करो फिर x माइनस वाई करो, फिर एक बार सब्ट्रैक्शन करो, फिर एडिशन करो, फिर x नहीं तो y मिलेगा, बाद में सब्स्टिट्यूट करो, फिर y मिलेगा, दोनों का एडिशन करो, x प्लस वाई का वैल्यू हो गया. इतना बड़ा करेंगे क्या करेंगे, वो करते हैं और बाद में आंसर निकालते. उसमें लग जाता है 5-6 मिनट चली जाता है, और 5-6 मिनट में तो पूरा 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको.
टाइम मैनेजमेंट ये देखता है। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि जो क्वेश्चन आपके बुक्स में नहीं है, क्वेश्चन है लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्किंग वो नहीं है। क्वेश्चन वही रहेगा लेकिन कैसे क्वेश्चन पूछा है, आपको आंसर कैसे देना है, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। एग्जाम के पहले पहला क्वेश्चन है, उसको 10 मिनट में सॉल्व करना है आपको। आप 20 मिनट में लगा देंगे तो कुछ भी फायदा नहीं, आगे जाएंगे नहीं आप। सबसे ज्यादा टाइम लगता है वो क्वेश्चन नंबर 4। सबसे ज्यादा टाइम सोचने का टाइम लगता है क्वेश्चन नंबर 4 और सबसे इजी रहता है क्वेश्चन नंबर 3। क्यों बोलो किसी ने? हाँ, कंप्लीट एक्टिविटी बुक के क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज्यादा ऑप्शन रहता है क्वेश्चन नंबर 3, 50% ऑप्शन। आउट ऑफ 4 सॉल्व टू 6 मार्क्स, बराबर है। आउट ऑफ 2 1। तो इजी इसीलिए है आपके पास ऑप्शन बहुत है, लेसन तो 6 ही है, बराबर है। लेसन 6 है, कौन से भी 4 लेसन किया तो क्वेश्चन नंबर 3 आप सॉल्व कर सकते हैं, बराबर है ना। कौन से भी 4 लेसन किया तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर सकते हैं। ये 9 मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ऐसा नहीं है कि ये लेसन में आ गया तो अपने को नहीं आएगा, वो लेसन में आ गया तो अपने को नहीं आएगा। और कौन से भी 4 लेसन में आ गया तो 2 तो आने ही है। 4 अच्छा देखो, बी प्रैक्टिकल। क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करना है आपको, तो आपका जो नवनीत का क्वेश्चन सेट है उसमें के पूरे अभी मैं बताता हूं कैसा करना है। अभी आपको जिस दिन आप एग्जाम के पहले जाना है तो आपके पास उतना समय नहीं रहता कि पूरा का पूरा बुक आप सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए पहले से प्रिपरेशन होना चाहिए। प्रिपरेशन ऐसा करो, एक नोटबुक बनाओ, आज से भी बनाया तो उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो पूरा का पूरा 5 पेपर का सॉल्व करके रख दो। 5 पेपर का आपको सभी का आप चेक करो उसके बाद कि 1 लेसन में कितने क्वेश्चन आए हैं, सेकंड लेसन में कितने क्वेश्चन आए हैं, थर्ड में कितने हैं, फोर्थ में कितने हैं, 5 में कितने हैं। और वो होने के बाद उसका बेसिक क्या है, हर लेसन का बेसिक। वो बेसिक होने के बाद आपको समझ में आ गया कि ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज कवर हुआ है, तो इसका मतलब है आप जब जाएंगे एग्जाम के लिए तब वो सिर्फ एक बार चेक करना है। नहीं हुआ है तो वो ऐड कर लेने का 1-2 एग्जाम्पल, बस इतना ही है। ये शॉर्ट एंड स्वीट मेथड, क्योंकि उस टाइम अपना पूरा बुक नहीं सॉल्व करते, एक दिन में नहीं सॉल्व कर सकते। तो ये बेसिक की मैं जाने से पहले मैं क्या क्या करके वो इंपॉर्टेंट है। तो अभी ये समझ में आ गया। अभी देखो एक और एक क्वेश्चन ऐसा है कि x is equal to 3 is a equations of root of equation or not, ऐसा रहता है ऐसा। x is equal to 3 is a root of equation or not। तो उसमें क्या करते हैं आप, x का वैल्यू बराबर है। इसमें एक क्वेश्चन बताता हूं मैं और आप देखो क्या कर रहे हो। उसमें मैंने पेपर चेक की, इसलिए क्या क्या मिस्टेक करते हैं वो मैं बताने जा रहा हूं। ऐसा क्वेश्चन आया तो आप मिस्टेक क्या करते हैं। उसमें बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, राइट हैंड साइड डाल देते हैं पहले से। अभी मैं बताता हूं, एक क्वेश्चन रहेगा x is equal to 3, इसमें सेकंड में है वो लेसन नंबर is a solution or not। आगे बनाने के लिए फटाफट बन जाएगा वो। इधर देखो, ये ऐसा क्वेश्चन है, x² - 7x + 5 = 0। अभी मैंने बताया x is equal to 3 is a solution or not। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे। अभी आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट ऐसा वर्ड यूज करेंगे ना, या प्लेस। x is equal to 3, फिर ऐसा 3² ऐसा ही लिखेंगे ना।
बराबर है? रॉन्ग है ये। क्यों बोलो? आपको पहले से पता है कि उसका वैल्यू 0 है। देखो यही मेथड है, यहां रॉन्ग होता है आपका। अभी मैं बता रहा हूं करेक्ट मेथड। पहले मैं लिखूंगा LHS, वो सिर्फ इतना ही लिखूंगा मैं, हो गया? देन सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 3 स्क्वेयर सी है, कितना आएगा? हो गया। अभी मैं डिसाइड करूंगा ये है करेक्ट मेथड। समझ में आया आप? क्योंकि देखो मैं जो बताने जा रहा हूं वो पेपर में कौन से मिस्टेक होते हैं, वो ऐसे क्वेश्चन आए तो 100% है, लेकिन आपका मिस्टेक इंपॉर्टेंट है और वो करेक्ट करना जरूरी है। ये अभी एट द टाइम एग्जाम में आप करेंगे तो कोई उसमें फिर क्या होता है, आप घर में आएगा मैंने तो करेक्ट किया है, मार्क्स कैसे कम हो गए, तो ये ऐसे कभी कभी गलती हो जाती है। ये आप बाद में लिखेंगे RHS LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, लेकिन ये मेथड पहले बोला ये 0 कैसे आएगा? क्योंकि आपको पहले क्वेश्चन क्या, देखो क्वेश्चन क्या पूछा है वो पहले देखो, इज अ सोल्यूशन और नॉट, x इज इक्वल टू 3 इज अ सोल्यूशन और नॉट, वेरीफाई, ऐसे वर्ड यूज नहीं करें। तो आपको ये ऐसा लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है आपके बुक्स में, ये क्वेश्चन है, फिर भी आपको समझ में आया, आप बोलते हैं हाँ इसलिए मैंने ऐसे ही सॉल्व किया, पीएम में वैसे ही सॉल्व किया था, वो भी वैसे ही बोल रहे थे। दैट मीन्स वी शुड नॉट बेसिक, आपको बेसिक की जरूरत है। ये समझ में आ गया आपको? लेसन नंबर 3, देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं बताने जा रहा हूं, और क्या गलती होती है आपको वो समझाता हूं। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में तो वेरी सिंपल है, और सेकंड में ऐसा भी आ सकता है, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी, ये 1 मार्क है, ज्यादा छोटे बड़े नहीं देते, फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी। तो कंपेयरिंग विद, इसलिए जनरल फॉर्म पता होना चाहिए, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इधर इक्वल टू 0 है, यहाँ इक्वल टू 0। फिर आप एबीसी का वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद 1 मार्क के लिए सिंपल रहता है, एबीसी का वैल्यू फाइंड करो, 2 मार्क के लिए उसके आगे करता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये छोटी छोटी क्वेश्चन रहते हैं। देखो 2 क्वेश्चन है 20 मार्क्स के, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 20 मार्क्स का है, बोलो आप 60% इसमें हो गए। समझ में आया? मैथ्स सब्जेक्ट इज वेरी सिंपल, वेरी इजी, बट बेसिक आपके पास होना जरूरी है। मैं पहले जाऊंगा तो मैंने पहले बोला लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मुझे सॉल्व करना है, तो मेरे पास पहले जनरल फॉर्म पता होना चाहिए, हाउ टू सॉल्व 2 इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करती है, एलिमिनेशन मेथड होना चाहिए या सब्स्टिट्यूशन मेथड होना चाहिए, ये इतना ही बेसिक काफी है आपको। बाद में आपके पास लेट 1/x इज इक्वल टू ma जो रहता है वो थोड़ा सा टेक्निक पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस 9th स्टैंडर्ड में भी है, ये क्वेश्चन 9th स्टैंडर्ड में है, ये लेसन भी 9th स्टैंडर्ड में है, तो 9 और 10 का सिलेबस कंबाइन है, सिर्फ ये बेसिक रहता है, इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा करके 10th स्टैंडर्ड में आता है। तो ये समझ में आ गया आपको। 3rd जो लेसन है एपी वाला, ये न्यू सिलेबस है, जब ये बुक बनाया तब मैंने 11वीं में पढ़ा था ये एपी, अभी वो 10 में आ गया, समझ में आया? तो ये 10 में आया और ये प्रोबेबिलिटी है। 2 लेसन आपको जब न्यू सिलेबस आ गया तब ये न्यू लेसन ज्वाइन किए हैं इसमें, बाकी सब ओल्ड है, बाकी पहले से ही उसने के दिया है, सिर्फ एग्जाम्पल चेंज किया, लेकिन ये 2 लेसन न्यू है, प्रोबेबिलिटी और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के।
अभी एपी के कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, वो टीएन वाले पूछते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। कॉमन डिफरेंस फाइंड करो, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कॉमन डिफरेंस। देखो मेरा लेक्चर आप जब ये करेंगे ना, तो उस दिन पहले आपको वीडियो में रखो, वो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे वैसा भी आप उसके क्वेश्चन नंबर में देखेंगे तो बाद आपको समझ में आएगा। सिर्फ क्या पूछेंगे 1 मार्क के लिए, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, फाइंड द थर्ड टर्म ऑफ एपी। एपी गिवन दिया रहेगा, 3 टर्म देंगे, नेक्स्ट फर्स्ट टर्म, एक टर्म नहीं तो सेकंड टर्म ए दिया रहेगा, डी दिया रहेगा, और टीएल का वैल्यू मीन्स थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म पूछते हैं। ये हो गया थर्ड लेसन। प्रोबेबिलिटी का क्या पूछते हैं, पॉसिबिलिटी। हाँ, पॉसिबिलिटी पूछेंगे, नहीं तो सैंपल स्पेस, 1 डाई, बराबर है 6। तो 2 डाई वाला नहीं पूछते क्योंकि 36 आता है, इतना बड़ा नहीं पूछते। 1 मार्क। देखो हर एक का क्वेश्चन पूछने का लिमिट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यही लेसन के ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। और लास्ट में क्या पूछते हैं, मोड वाला, क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रहेगा, वो हो गया मोड। ऐसे छोटे से क्वेश्चन क्या करेंगे, आपको नहीं तो क्रैमर्स रूल वाला एक पूछते हैं, dx दिया रहेगा, d दिया रहेगा, और x का वैल्यू पूछते हैं क्रैमर्स रूल के ऊपर, ऐसा छोटा सा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 के 4 + 4 8 मार्क। समझ में आया बेसिक। अभी अपन आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन में कुछ डाउट है। पहला क्वेश्चन आपको डाउट ऐसा है कि आपको पहले बेसिक है ना, अभी मैं कभी भी लेसन पढ़ा था उसके पहले क्या तो 1.1 में क्या है वो पहले देखता हूँ। वो 1.1 में आपको पहले एक्सप्लेन करके ये 1.1 दिस फार्मूला और डिपेंड है, ये फार्मूला आपको आ गया 1.1 के एग्जाम्पल आ गया। ये ज्योमेट्री ऐसा ही है, अलजेब्रा तो है, ज्योमेट्री तो वही है, थ्योरम नहीं आएगा तो एक क्वेश्चन भी नहीं आएंगे आपको गड़बड़ सर्कल में होती है, सर्कल में वो डेंजर है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो 12 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है, 12 मार्क्स। अभी ए में 4 ए में 2, ये क्या रहती है, एक्टिविटी। इसीलिए जो आपको लेसन है ये पास होने के लिए इजी क्यों है कि ये 7 मार्क्स और ये पहले 8 मार्क्स है, कभी भी जेब में मिल सकते हो, बराबर है कि नहीं। वाई फिलअप्स है, इजी है ना, वो सॉल्व करके दिया है। और बहुत से क्वेश्चन देखो, इस ये एक्टिविटी कैसे सॉल्व करने का मैं बता दूं। पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप, जब दूसरा स्टेप में आपको क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर तीसरा स्टेप में रहता है। यस सर, ये दिमाग है कैसे मार्क्स मिलाने का। आप देखो हर एक एक्टिविटी देखो, आप क्या करते, सेकंड सवाल मत करो, नीचे पहले देखो, थर्ड स्टेप का आंसर पूछा रहता है, वो 4th स्टेप में रहता है, जैसा का वैसा। तो वो जो है वो देखो, ये बाय प्रैक्टिस से हम लोगों को समझ में आएगा। हमेशा हम देखते देखते सॉल्व करते रहते, ये तो नीचे आंसर है, तो बच्चों को ऐसा पता नहीं। दैट मीन्स हाउ टू सॉल्व वो देखना जरूरी। अभी ये तो 2 एक्टिविटी है, एक्टिविटी में एपी का एक आ सकता है, एपी के ऊपर 28 टर्म है। फिर पहले लेसन में वो सॉल्व करके दिया रहेगा, जैसा अभी आप बता रहे x + y का, x का वैल्यू y का वैल्यू, एडिशन करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे, वो आ सकता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं आता है, वो भी क्रॉस है। सिर्फ पूछेंगे तो क्या करेंगे, x + y का वैल्यू पूछेंगे, नहीं तो x - y का, क्योंकि ओनली 4 बॉक्स, इसमें 4 ही बॉक्स रहते। क्वेश्चन नंबर 3 में 6 बॉक्स रहते। दैट मीन्स ये 2 एक्टिविटी के लिए आपको लेसन नंबर 2 में बहुत से सॉल्व करके फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्म, ऐसे ये जो है ये है।
और उसके बाद है एपी का छोटा सा 18-19 का सॉल्व करके दिया रहेगा और 4 बॉक्स देंगे। प्रोबेबिलिटी का नहीं पूछते ज्यादा, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 3 के लिए रिजर्व है। प्रोबेबिलिटी को मैं जो बताने जा रहा हूँ ऐसा प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन नंबर 3 आना ही आना है, इसमें एक क्वेश्चन आता ही है। प्रोबेबिलिटी कौन सा लेसन किधर फिट होता है वो उसके मार्क्स के ऊपर डिपेंड रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो जब आएंगे तब बताऊंगा। ये समझ में आ गया एक्टिविटी। अभी एक्टिविटी के बारे में मैं ज्यादा बताना नहीं चाहता हूँ क्योंकि वो पूरा सॉल्व करके दिया रहता है। उसमें सिर्फ आपको क्या करता है, दिमाग लगाना पड़ता है और वो सॉल्व करने के बाद वो इधर क्या फिलअप्स होगा, साइन बराबर देखने का उसमें। ये इम्पोर्टेंट है, साइन के बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी बी में आता है, अभी ये एनी 4 ये रहता है 4 मार्क्स का और ये रहता है 8 मार्क्स का। देखो पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 एक्टिविटी हो गए। एक्टिविटी सॉल्व करके की जरूरत नहीं है ना, समझ में आया। मैंने उसका टेक्निक बताया कि वो पहले पूरा पढ़ लेने का, पढ़ने के बाद ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाता है कि वो किधर फिलअप्स करना है। और उसके बाद है ये 4। अब ये कैसे, ये भी छोटे क्वेश्चन है। ये 4 क्वेश्चन, इसमें ज्यादा करके लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आएगा तो ये x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई ऐसा दोनों में पूछेंगे। अदरवाइज पहले लेसन में तो इसमें आता है ज्यादा फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 2 में फैक्टराइज मिडल टर्म स्प्लिट अप करके, ये कंपल्सरी आता है। इधर जो है ना फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन नंबर 2 वो आता है। थर्ड T90 मीन्स नहीं तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करो। ऐसा 2 मार्क के लिए इतना बड़ा नहीं रहेगा, ये T19 भी छोटा ही है। Tn का वैल्यू ये और नहीं दिया रहेगा, आप तो वैल्यू फाइंड कर। Sn का नहीं आता, और Sn का आएगा तो क्या करेंगे, वो होशियार है, Tn भी देंगे और T1 भी देंगे। Sn का आएगा तो Sn का फार्मूला ये यूज करना पड़ेगा फिर आपको, ये यूज करना पड़ेगा। वो 2 मार्क के लिए आएगा तो क्या करते हैं, वो ए देंगे, लास्ट टर्म देंगे और पूछेंगे सम ऑफ 55 या 18 टर्म, जो कि 18 टर्म इधर दिया रहेगा। T18 डैश डैश T1 रहेगा और फाइंड द सम ऑफ 18 टर्म। और आपको समझ में नहीं आता फिर आप क्या करते हैं, Sn का पढ़वा n/2 ये n प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सॉल्व करते हैं। कौन सा एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करना है वो ध्यान में रखो। 2 एग्जाम्पल तक इतना बड़ा नहीं आता है। तो ये थर्ड में एपी में हो गया, फर्स्ट में हो गया, सेकंड में मैंने बताया कि फैक्टराइजेशन कंपल्सरी है, उसमें फैक्टराइजेशन है ही। इसमें 5 कितना रहता है, 5 लेसन भी है 6, तो एक ही गया 5 को, क्योंकि एक लेसन में 2 क्वेश्चन नहीं आती है। एक क्वेश्चन में एक ही लेसन के 2 क्वेश्चन आएंगे क्या, नहीं। तो आपको इधर 5 लेसन है, 5 में से आपको एक ही रिमूव करना है। तो इसके लिए सभी लेसन का बेसिक फार्मूले पता होने, फार्मूला वैल्यू डाला आ गया, सिर्फ फैक्टराइजेशन है। इसमें कभी कभी क्या पूछते हैं कि छोटा सा FI/XI अपॉन मीन पूछते हैं, डायरेक्ट मेथड का लेकिन ना 2 मार्क के लिए डायरेक्ट मेथड पूछ सकते हैं, क्योंकि उसमें इनटू करना है। सिर्फ XI दिया रहता है, FI दिया रहता है, उसका इनटू करेंगे, वो टोटल करेंगे समेशन FI/XI अपॉन n रहता है ना, कितना है टोटल, तो वो ऐड कर डिवाइड करेंगे तो वो आंसर मिलेगा। ऐसा छोटा सा क्वेश्चन पूछेंगे। कभी कभी वो एक्टिविटी में भी चला जाता है, वही क्वेश्चन एक्टिविटी इधर नहीं आया तो एक्टिविटी में आ जाएगा। 4 बॉक्स वाला मीन मीडियन मोड। और बाद में पहला हो गया, सेकंड फैक्टराइजेशन का मिडल टर्म स्प्लिट अप करो, थर्ड हाँ अभी इसमें ऐसा भी पूछते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC, इसमें भी आता है वो, लेकिन आगे नेक्स्ट आता है B² माइनस डेल्टा। ऐसा डेल्टा है, इसमें क्या आता है आगे डेल्टा, इतना देखना है। ऊपर आएगा 1 मार्क के लिए
तो एबीसी का वैल्यू नीचे आएगा तो ऐड करके आएगा वो फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी एंड डेल्टा, नहीं तो रूट रियल है या नहीं वो भी पूछेगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, बराबर है ना। रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल, नो रियल रूट, ऐसे 3 पॉइंट है। अभी ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें 4 और 8 हो गए, एक लेसन का नहीं आएगा तो वो तो मैं तो पेपर सेटर नहीं हूं कि वही डाला है करके, वो दैट इज डिपेंड्स अपॉन उनको, क्योंकि उनको क्या करना पड़ता है, 2 पॉइंट है। एक तो वो हर एक लेसन के जितने वेटेज है वो भी कवर करना पड़ता है, क्योंकि आपका पेपर रहता है 60 मार्क का, उसमें से आप सॉल्व करेंगे 40 मार्क्स। आप जब वेटेज रखेंगे सबके, पहले 3 लेसन के ज्यादा वेटेज है, पहले 3 लेसन अलजेब्रा में भी और पहले 3 लेसन ज्योमेट्री में भी। पहले 3 लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो पहले 2 लेसन जो है वो ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में आधा आधा पढ़े आपको। सिर्फ वो कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है, फार्मूला मेथड नहीं है उसमें, और दोनों लेसन में, तीनों लेसन में स्टेटमेंट सम है। देखो तीनों भी लेसन में स्टेटमेंट सम, इसके आगे के लेसन में 4th में है, प्रोबेबिलिटी में है थोड़े से, लेकिन वो इजी है। प्रोबेबिलिटी में ऐसे बोला तो आपको सिर्फ फार्मूला पता होना चाहिए, बाकी का जो टेबल है वो 7.1 सॉरी टेबल 2 टेबल है उसमें, वो आपको याद करना है, तो टेबल याद कीजिए आपको आंसर मिल जाएगा। अभी अब नेक्स्ट पर आगे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये सेकंड में कुछ डाउट है कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, ये नहीं समझ में नहीं आएगा, ये बहुत छोटे। देखो अभी यहाँ 2 क्वेश्चन था आपके, हाउ मेनी मार्क्स विल बी कवर, 20 मार्क्स। ये 20 मार्क्स कैसे कवर हो गए, ये तो मैंने बताया कि एमसीक्यू है तो वो तो देखने की जरूरत नहीं है, वो पूरा एमसीक्यू चेक करना। इसमें बहुत बार सॉल्व एग्जाम्पल डालती है, ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी है ना, उसमें सॉल्व एग्जाम्पल है, छोटे छोटे एग्जाम्पल रहते हैं। तो पहला 1 सभी सॉल्व एग्जाम्पल आपको क्या करना है, सॉल्व करना है और नोटबुक में लिखना है। उस टाइम थोड़ी आप हर एक पेज ढूंढ सकते हो। पेपर को जाने से पहले आपके पास क्या रॉ मटेरियल होना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। पहले क्या करो, पहले पेज पे सब बेसिक, पहला लेसन, उसको क्या क्या फार्मूले, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ओके। क्वेश्चन नंबर, लेसन नंबर 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, वो कितने है वो देखो। उसके बाद 3rd, 4th, 5th, 6th, ये पहले आपके फ्रंट पेज पे 2-3 पेज पे रहने थे। इसीलिए देखो आपके बुक्स में क्या रहता है पता है, वो एक ऐसा ये 21 ने दिया है, छोटे से अपना बुक दिया, उसमें फार्मूले रहते है ना, तो वो फार्मूले, लेकिन वो कैसे रहते, डायरेक्ट 1 लेसन के रहते, अपन वैसा नहीं करने का। 1.1 है, उसमें कितने फार्मूले, वो 1.1 का फार्मूला है कि आपको 1.1 आ गया सर, बाकी का कैलकुलेशन है, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये है बाकी। 1.2, 1.3, 1.4, मैं कभी भी लेसन पढ़ने से पहले उसमें क्या है वो पहले बताता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करता हूँ। प्री नॉलेज होती है, नॉलेज थोड़ा सा वो समझ में आ गया कि आगे आ जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये जो है ये सबसे इजी है, इसमें ओनली वन ही सॉल्व करना है। एक्टिविटी दिया रहता है एक्टिविटी, ये एक्टिविटी है, ये क्या है, एक्टिविटी। अभी ये एक्टिविटी, ये आपके बुक्स में सॉल्व किया गया, बहुत से इसमें सॉल्व है। एक्टिविटी देखो, बहुत से सॉल्व एक्टिविटी आपको छोड़ देती, वो देखो आप, इसलिए मैंने सॉल्व एग्जांपल बोला है। एक्टिविटी सॉल्व एक्टिविटी है, उसमें आप देखना है, कभी कभी वैसा का वैसा एक एग्जांपल डाल देते, 2 में से एक एक्टिविटी उसमें है, तो वो चेक करना है। बी में मैंने तो पहले ही बोला है, एनी 2, लेकिन रहता कितना है, मार्क्स कितना रहता है, 6, और ये 3। एनी 1 रहता है 2, एनी 2 रहता है 4, दैट मीन्स आउट ऑफ 4 वी शुड बी सॉल्व ओनली 2। इसलिए मैं बताता हूं सबसे इजी है क्वेश्चन नंबर 3,
इसके लिए आपको कैसे क्वेश्चन आएंगे? पहला, अभी वो आएगा वन टाइम एडिशन का, वन टाइम सब्ट्रैक्शन का आएगा, तो क्वेश्चन नंबर 5 बराबर है। वो वही है, बाद में उसमें आता है 1.g का वो 1/x प्लस 1/y। हाँ, उसमें क्या रहेगा? लेट 1/x इज इक्वल टू m एंड 1/y इज इक्वल टू n। तो ऐसा एक एग्जांपल देखो, इसमें 1 के लिए है, हाँ 1.4 में है। 1.4 में ये देखो, ये ये कैसे सॉल्व करेंगे? इधर आएगा लेट 1/x इज इक्वल टू, क्या लिया आपने? ए लिया है क्या? कोई ए बी लेता है, कोई एम और एन लेता है। उसके ऊपर कोई नहीं, वो वेरिएबल कुछ भी ले लो। फिर इसमें क्या आएगा? 2a माइनस 3b इक्वल टू 8a प्लस 5b इज इक्वल टू 77। ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अभी यहाँ आपको एलिमिनेशन मेथड है, बराबर है ना? ये एग्जाम्पल अभी बन गया पहला एक्सरसाइज जैसा, पहले ऐसा बन गया ना वो अभी बता रहा था, वो लास्ट वाले दो वैसे हो। तो इसमें आपको 2 मेथड है। कोई इक्वेशन फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई करेगा, तब सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। कोई क्या करता है, इसको 5 से और इसको 3 से। आपने कैसा किया है? 5 से और 3 से, तो एडिंग होगा। देखो, इधर 5 से करेंगे, इधर 3 से करेंगे, तो एडिंग करना पड़ेगा। एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना रहेगा, तो इक्वेशन फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 4 एंड सब्ट्रैक्ट। एडिशन करना रहेगा तो इंटू 5 और इंटू 3 एंड देन ऐड। तो ये क्या होगा? 10a माइनस 15b 75, और ये होगा 24a प्लस 15b इज इक्वल टू 721 और 23। फिर क्या करेंगे? इधर एडिंग करेंगे, ये कट हो जाएगा, ये आएगा 34, ये होगा 6 0 और 3। अभी 30 हो देखो, मैं 20 साइड थे, इसलिए मैं ये सॉल्व क्यों कर दिया? एक स्टेप के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो अभी मैं बताता हूँ हाउ टू मेक अ टेबल। 34 का टेबल आता है क्या? अभी मैं देखो क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 4 का टेबल ले रहा हूँ। 4 4 जा 6 है। देखो, ये एग्जाम्पल मैं सॉल्व नहीं करने वाला था, लेकिन आपको टेबल कैसे तैयार करते हैं, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, वो समझने के लिए मैंने समझा। मुझे भी 34 का टेबल नहीं आता है, आपको भी नहीं आता, बराबर है? मैंने कैसे सॉल्व किया कि वो 4 से मल्टीप्लाई होगा। मैंने ये लास्ट नंबर लिया और इधर का लास्ट नंबर लिया, और मैं देख रहा हूं कि लास्ट नंबर में 6 कब आता है? 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16। ये 16 का 6 आ गया। अभी मैं ट्रायल बेस से देखो कितना हो गया वो। हाँ, ये हो गया 136। अभी आप सोचेंगे तो ये तो 306 है, फिर मेरा काम हो गया। हाँ, तो यही आगे आखिर बताने वाला था कि आप 6 2 बार आते हैं। 6 कितने बार आते हैं? 2 बार। अभी वही 4 का टेबल 9 तक किया तो इसलिए मैंने ये करके दिखाया आपको। अभी 9 से करूंगा। 9 4
9 3 प्लस 3 आ गया। तो आपको ये कुछ छोटे छोटे टेक्निक रहता है सॉल्व करने का, नहीं तो आप क्या करेंगे 34 इंटू करते बैठेंगे, क्योंकि उसमें दूसरा ऑप्शन नहीं है। 306 को कैसा भी करके आपको 34 से डिवाइड करना है, आपको आंसर तो निकालना है, बराबर है। तो आंसर निकालने के लिए आप ऐसा 34 का टेबल तो नहीं ले सकते, तो इंटू करते बैठेंगे। अभी कितना टाइम जल्दी सेव होगा आपका, समझ में आया? 2 है, 2 ही बार इंटू करना है आपको। वो तो टेक्निक से समझ में आ जाएगा कि इधर तो छोटा सा नंबर आएगा 34 का, क्योंकि 34 का नहीं, 34 का तो 30 का तो आता है 120, ये तो 3 है, तो डायरेक्ट आप 9 से मल्टीपल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा टेबल करना पड़ता है। हर एक एग्जाम्पल में ऐसा करेंगे तो आपको कितना भी बड़ा टेबल रहेगा तो आएगा। समझ में आया? तो यहाँ आपको 9 कैसे मिल गया, ये ऐसे मिल गया, इसीलिए मैंने आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। मैंने सॉल्व क्यों करके दिया कि कहाँ आप फंस सकते हैं एग्जाम्पल में। सर ऊपर वापस क्यों स्टार्ट, क्योंकि उसको कंसंट्रेशन की जरूरत है। हियर इज 306, 306 इज डिवाइडेड बाय 34, बराबर है। मुझे टेबल नहीं आता, आपको भी टेबल नहीं आता, मैं क्या कर रहा हूँ, ये 4 का टेबल लेता हूँ। 4 का टेबल हो गया। अभी उसको ऐसा प्रैक्टिकली बताना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। हो गया, 6 3 जगह हो गया, एक 306 जिससे आपको डिवाइड करना उसमें आ गया, एक यहां आ गया और एक यहां। 2 मेथड है। अपन ने जब 34 से 4 से मल्टीप्लाई 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 136, लेकिन ये तो 306 है तो ये 4 का नहीं होगा। आगे मैंने 5 6 7 8 किया क्या, नहीं। मैं डायरेक्ट कहाँ गया 9। क्यों? क्योंकि इधर भी 6 है, इधर भी 6 है। फिर मैंने क्या किया 34 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 306, तो आपका आंसर होगा 306। तो 9 समझ में आया? ऐसा डिवाइड करते समय डिवाइड करते समय ये सबसे इजी टेक्निक है हाउ टू सॉल्व। उसी तरह स्क्वायर रूट का भी है। अभी सपोज आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना 1369, ये पाइथागोरस थ्योरम में बहुत ज्यादा स्क्वायर आते हैं, ये है वो एक 1369। यस 20 गए 36, क्योंकि इधर भी अपने को स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है। अभी ये 1369 है, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट, इसके लिए मैं बताता हूँ। 10 20 30 40 और 50, ये है 100, ये है 400, ये है 9 1600 एंड 2500। 1369 ये दोनों के बीच में आता है। इसका मतलब है आपका आंसर 30 to 40 के बीच में है, बराबर है। अभी देखो मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताऊं। ये जो 1369 है, ये 900 को नजदीक है कि 1600 को नजदीक? इतना तो बेसिक अपने पास है। इसका मतलब है आपका आंसर 5 के आगे आएगा, 35 के आगे, बराबर है। समझ आ रहा है? अभी देखो कौन सा आएगा, फिर मैं क्या करूंगा 6 7 8 9, वही मेथड। 6 का स्क्वायर 36, कितना नंबर है 9, छोड़ दिया, ये नहीं आएगा। 7 का स्क्वायर 39, अभी आप करो बराबर 37 इंटू 37 किया तो आपको 1369। ये है आपको स्क्वायर रूट निकालने का टेक्निक।
और ये है टेबल बनाने का टेबल। समझ में आया? तो ये पहले ऐसा लिख के आपको तुरंत समझ में आ जाता है। याद करने की जरूरत है क्या? और टेबल बनाने की भी जरूरत? मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं कभी टेबल याद करता नहीं हूँ, लेकिन फटाफट आ जाता है आंसर। अभी कैसे सॉल्व करते करते हम लोगों को ये ध्यान में रहता है, लेकिन ये टेक्निक आपको बताना जरूरी है कि कैसे सॉल्व करना एट द टाइम, क्योंकि टाइम सेविंग है ये सब। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये टाइम सेविंग है। नहीं तो आप क्या करते 34 इंटू 1 2 5 6 7 ऐसे करते बैठते। तो ये समझ में आ गया अपना थर्ड का क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी। 1 तो फिलअप्स है। अब ये बी में ये कैसा आएगा? सेकंड में आता है कंप्लीटिंग स्क्वायर का। समझ में आया? इसमें और एक है चांसेस क्रैमर्स रूल। डायरेक्ट एग्जाम्पल सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। वो तो ऊपर आएगा नहीं तो नीचे आएगा। ऊपर मीन्स एक्टिविटी में चला जाएगा, कभी कभी एक्टिविटी में नहीं आया तो फिर सेकंड क्वेश्चन में लेसन में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का है इधर, या फार्मूला मेथड का। मिडल टर्म का स्प्लिटर का 2 मार्क के लिए, जो फैक्टराइजेशन मेथड है वो 2 मार्क के लिए। इधर 3 मार्क के लिए कभी कभी छोटा सा क्वेश्चन आता है फादर एज का और मदर एज का। वो प्रगति का एक एग्जाम्पल है। ऐसे एग्जाम्पल हो इक्वेशन बनाने का और सॉल्व करने का। ऐसा भी ये 3 में आएगा। 3 के लिए रिजर्व देखो कौन कौन से है। एपी के लिए इधर एसएन का फार्मूला आता है, टीएन का आता है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। 4 प्रोबेबिलिटी के लिए भी आता है। इधर प्रोबेबिलिटी में आपको पहले तो 1 डाई 2 डाई, उसके बाद क्या क्या पता होना चाहिए। अभी प्राइम नंबर किसको कहते हैं? 1 to 100 में हाउ मेनी प्राइम नंबर? 1 to 100 में हाउ मेनी प्राइम नंबर? मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? हाउ मेनी प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100? ध्यान रखो, लिख के रखो, ये क्वेश्चन है आपको बुक्स में, प्रोबेबिलिटी पूछा है वो। और हाउ मेनी इवन प्राइम नंबर? वो 1 है। समझ में आया ना? देखो क्वेश्चंस कौन सा पूछता है उसको, वो तो 1 मार्क के लिए चला गया। ये जो हाउ मेनी प्राइम नंबर का है ना वो 1 मार्क के लिए जाएगा। इवन करेंगे तो 1 मार्क है, क्योंकि एक स्टेटमेंट में है वो। लेकिन ये पूछते हैं थर्ड में प्राइम नंबर ऐसा थे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100। तो प्रोबेबिलिटी आपको एस आएगा 1 to 100। एन कितना आएगा? वो आएगा 25। वो पूरा को लिखने का नहीं, सिर्फ 25 लिखना है, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा नहीं तो। क्योंकि एन आएगा 25, वो आपको पता रहेगा तो आप करने, तो फिर करते रहेंगे 2 3 5 फिर 7 9 भी आएगा ना। हाँ 9 नहीं है, 3 3 9 होता है। फिर 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है। ऐसा करते करते जाएंगे तो आप पहुंचेंगे 97 तक, और तब आएगा आपको 25 काउंट करेंगे। उसमें एक गड़बड़ हो गया कि नहीं, इसलिए क्या करना पड़ता है, कुछ जो है वो याद करना जरूरी है। मैंने यही क्वेश्चन क्यों बताया, यही आपको क्वेश्चन क्यों बताया, क्योंकि आप फंस सकते हैं उसमें। तो ये 25 याद करके रखो, तो आपको जरूरत नहीं प्राइम नंबर 1 to 100, क्योंकि वो क्वेश्चन है 1 to 100 वाला क्वेश्चन है। उसमें थोड़े आपको पूछेंगे 9 8 स्टैंडर्ड मीन्स प्राइम नंबर, वो 8 में हो गया, वो नहीं पूछेंगे, आपको प्रोबेबिलिटी पूछेंगे। फेस कार्ड कितने रहते हैं प्रोबेबिलिटी में? 13 फेस कार्ड 13 यस 12 रहते हैं फेस कार्ड। एक कलर में 13 में 4
पूरा तो एक जो पूरा 52 का रहता है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। 13, 13, 13, 13। ये ब्लैक कलर के 26 रहते हैं, रेड कलर के 26 रहते हैं। इसमें आता है 3, 3, 3, 3। गुलाम बेगम बादशाह, जब क्वीन किंग है ना, ये 3, ये 3, ये 3 और ये 3। ऐसा प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी में ये प्रॉब्लम सेट में है। फेस कार्ड का क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट में है, इसीलिए मैंने ये बताया। प्रॉब्लम सेट में ये फेस कार्ड का क्वेश्चन है। तो फेस कार्ड का मतलब होता है कि जिसमें प्रिंट किया हुआ रहता है, पिक्चर रहते हैं उसमें। समझ में आया? जहां क्वीन किंग ऐसे 3 है तो ये 12 है। ऐसा क्वेश्चन आता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी प्लेइंग कार्ड। तो आप लिखेंगे S52 बराबर है। नीचे लिखेंगे फेस कार्ड इवेंट है वो, फेस कार्ड इवेंट। फिर ये नहीं आएगा 3 into 4 12। फिर प्रोबेबिलिटी आएगा PA is equal to NA upon NS 12 upon 52। वो मेरे आंसर आएगा। ऐसे 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आपको गड़बड़ हो जाती है इधर। जहां स्टूडेंट फंस सकते हैं ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। अभी इसके बाद ये तो प्राइम नंबर और ये 2 है, बाकी सब आपको पता है। टेबल दिए है उसमें। कभी कभी कमेटी का पूछते हैं, कभी कभी कमेटी गर्ल्स बॉयज का या वुमेन और एनरोलमेंट का एक कमेटी बनाने का ऐसा। और कभी कभी 2 डिजिट नंबर पूछते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 और 5 भी आपको इधर तक है। विदाउट रिपीटेशन। लेकिन मैं बताने जा रहा हूँ, देखो प्रॉब्लम से एक क्वेश्चन ऐसा है कि वहां रिपीटेशन बोला है, और एग्जाम में कभी कभी ऐसा दे देते हो रिपीट करने को, वो ध्यान रखना है, वो भी ध्यान रखना है। तो ज्यादा 95% विदाउट रिपीटेशन रहते, ज्यादा बहुत रेयरली पूछते हैं, लेकिन वो भी ध्यान रखना है। रिपीटेशन का मतलब होता है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, वो रिपीटेशन होता है। तो यहाँ आपको पहले ये जीरोस का काम खत्म कर देने का, 10, 20, 30, 40, 50, फिर जीरो नहीं आएगा। फिर क्या करने का, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1 गया, 1, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2 भी गया, 3, 1, 3, 2, 3, 4, 3, 5, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 5, and 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 2, 5, 5 नहीं, रिपीटेशन नहीं। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन नंबर 3 में मिलेंगे। अभी उसके बाद प्रोबेबिलिटी हो गया। अभी लास्ट में रहता है, इसमें एज्यूमिंग मीन मेथड से ड्रॉ करो, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करो, या स्टेप डेविएशन मेथड रहता है क्वेश्चन नंबर 4। स्टेप डेविएशन वो क्योंकि बड़ा है, उसके डी बार निकालना पड़ता है, डी बार। डायरेक्ट मेथड में कितने रहते हैं, 4। एज्यूमिंग में एक ऐड होता है 5, उसमें एक ऐड होता है 6, तो 6 टेबल बनाएंगे तो आपको आंसर समझ में आया। अभी आपको ये हो गया लास्ट तक। अभी इसमें थर्ड में कभी कभी आपको डायग्राम ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद एंगल दिया रहेगा, फिर एक्सपेंडिचर के लिए 3 ही क्वेश्चन पूछेंगे। वो 3 मार्क करेगा तो 3 क्वेश्चन पूछेंगे, पूरा का पूरा सबका पूछते हैं बैठेंगे। टोटल एक्सपेंडिचर दिया रहेगा, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ ईच कंपोनेंट इवेंट, और उसके बाद थीटा आपको पूछा रहेगा। कभी कभी थीटा देते हैं और डायरेक्टली टोटल नंबर ऑफ देते हैं और ईच कंपोनेंट का फाइंड करने का। ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3B हो गया। अब ये आ गया आपका इम्पोर्टेंट। इसके लिए जरूरी है प्रॉब्लम, जरूरी है सॉल्व एग्जाम्पल। ध्यान रखो, कभी कभी डायरेक्ट सॉल्व एग्जाम्पल में डाल देते हो, सॉल्व एग्जाम्पल का। और
इसमें एक एग्जांपल ऐसा रहता है चैलेंजिंग क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में चैलेंजिंग क्वेश्चन रहता है, वो 9th स्टैंडर्ड के सिलेबस के ऊपर डिपेंड रहता है। 9 क्योंकि 9 और 10 सेम सिलेबस है, उसके ऊपर वो डिपेंड रहेगा। लेकिन थोड़ा सा नंबर यहाँ आपका जैसा का वैसा क्वेश्चन नहीं डालते, वो नंबर चेंज कर देते, नंबर थोड़ा सा चेंज कर देते, वो ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट अभी यहां हो गया क्वेश्चन नंबर 4। यहां आपको सॉल्व करना रहता है AD2, कितने मार्क्स का रहता है? इसमें एक ही ऑप्शन है, आउट ऑफ 3 आपको सॉल्व करना है। ये जो है इसमें स्टैटिस्टिक का एक आता है, इसमें ग्राफ का एक आता है। ये जी ग्राफ 5 में नहीं गया तो 4th में उड़ी मारते हैं। और ग्राफ देखो कैसा आएगा, वो इंटरसेक्शन पॉइंट ज्वाइन करने के बाद ऐसा पूछते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स अ पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में कहा इंटरसेप्ट हो गया है वो उसका कोऑर्डिनेट पूछते हैं, वाई एक्सिस में कहा इंटरसेप्ट हो गया है वो कोऑर्डिनेट। ऐसा क्वेश्चन आपके प्रॉब्लम सेट में है। फिर कैसे बनाते हैं, ट्रायंगल तैयार होता है वो पॉइंट बना के, और एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछते हैं। देखो कैसे क्वेश्चन आएंगे वो ध्यान रखो। क्या पूछते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या फार्मूला आएगा? सपोज अभी मैं फॉर एग्जाम्पल ऐसा बताता हूं, ये बन गया आपका, ऐसा आ गया, एक लाइन हो गया, पॉइंट में से अपने एक ट्रायंगल बन गया ज्वाइन करने के बाद। ये हो गया A, B और C। तो ये डिस्टेंस आपको देखना है, ये 0 है, सपोज ये 5 है, तो आपका परपेंडिकुलर हाइट आएगा 5। बेस कितना है, ये 0 से लेके अभी ये यहां से देखो, ये सिर्फ 1 पे है और ये 7 पे है। कितना डिस्टेंस आएगा? 6। मैं ड्रॉ क्यों किया, आप यहाँ रॉन्ग हो सकते हैं, आप कहते हैं 7 है, ये किधर से है? 1 से है, तो 7 में से 1 माइनस करो, ये डिस्टेंस 6 है। इसके लिए मैंने सॉल्व किया है। मुझे क्या आपको पता नहीं कि ऐसा आएगा, वरना बेस इंटू हाइट। लेकिन बेस कैसे फाइंड करने का, हाइट कैसे फाइंड करने का, वो इसके लिए बता, क्योंकि ऐसा एक एग्जांपल बोलता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कभी कभी क्या बोलते हैं कि वो 4 पॉइंट ज्वाइन करो और क्या बनता है, स्क्वायर बनता है, कभी कभी रेक्टेंगल बनता है, तो वो नेम लिखना पड़ता है स्क्वायर। ऐसा एक 9th स्टैंडर्ड में था रेक्टेंगल वाला। 9th स्टैंडर्ड में एक रेक्टेंगल तैयार होता था, अगर पॉइंट देते 4 और ज्वाइन तो रेक्टेंगल, तो उधर भी स्टैटिस्टिक है 9 में। तो ये जो है ये यहाँ ऐसा समझ में आए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 में पहला लेसन में आएगा तो स्टेटमेंट समझेगा, थोड़ा हार्ड आएगा, लेकिन से पहले कैसा वो शिप वाला आपको एक सॉल्व करके दिया, देखो तो बुक में है ना, हाँ बहुत बड़ा 4 स्पीड, उसमें एक फार्मूला, हाँ डाउन स्पीड आपको, उसमें डिस्टेंस इज इक्वल टू, तो आपको टाइम इज इक्वल टू सर यूज है, टाइम इज इक्वल टू वो यूज है। पेज नंबर हाँ ये देखो, ये सिप वाला, ये एग्जांपल, दैट मीन्स ये जो एग्जांपल है ये आपको देखो, मैं ये जब बाद में वीडियो पे अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी क्वेश्चन नंबर 3 में कैसे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में उसी टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, समझ में आए ज्यादा। अभी जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो मैंने पहले बताया कि क्वेश्चन नंबर 1 है तो सभी के सभी सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 2 है 1 + 5 6 आपके पास रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, आप क्वेश्चन नंबर 2 तक जाएंगे तो आपको पता है अभी मेरे को 20 मार्क्स मिलने वाले हैं, क्योंकि मेरा 2 और 1 मार्क के क्वेश्चन हो गए। देखो कितना, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1 मार्क का ही रहता है, क्वेश्चन नंबर 2
2 मार्क का ही रहता है, क्वेश्चन नंबर 3 मार्क का, क्वेश्चन नंबर 4 मार्क्स का, और क्वेश्चन नंबर 5 3 मार्क्स का, वो नीचे आ गए। नहीं तो नंबर 1 2 3 4 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क ईच क्वेश्चन, ईच एग्जाम्पल, और 5 जो है वो 3 मार्क है। लेकिन 5 में एक अच्छा हुआ है कि एक तो ग्राफ, अदरवाइज स्टैटिस्टिक, ये दोनों में से एक आता है, इसीलिए आपको ग्राफ का और स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन तैयार करना है। ग्राफ 5 में नहीं आया तो उसका रिमोट ऊपर आ जाता है, वो प्रमोशन बन जाता है, वो 4th के लिए, वो 4th में डाल। लेकिन ये ग्राफ वाला एग्जाम्पल कंपलसरी रहता है। उधर भी नहीं आया वो 3 में चला जाता है, लेकिन ग्राफ का एक एग्जाम्पल रहता ही है, क्योंकि वो क्रैमर्स रूल वाला नहीं डालते ना 3rd में, वो ग्राफ वाला छोटा सा डाल देते। और एक 2 मार्क के लिए एक ऐसा बॉक्स बनाने के लिए वो देखो, हाँ वो एक में भूल गया, देखो ना वो वर्ड है ना। अभी इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में प्रोबेबिलिटी का भी एक रहेगा, इसलिए मैंने वो फेस कार्ड और ये बताया आपको। उसमें बहुत से हार्ड क्वेश्चन भी है। हाँ भाई, फाइनेंशियल प्लानिंग का भी आता है, बराबर है। वो फाइनेंशियल प्लानिंग छोड़ दिया मैंने, क्योंकि उसमें जो है फाइनेंशियल प्लानिंग ये जो लेसन है वो थोड़ा हार्ड है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा फार्मूले, बहुत ज्यादा है उसमें क्योंकि देखो वो 0.3 ब्रोकरेज है, 3% फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, तो ये क्योंकि है ना, मैंने बहुत से स्टूडेंट को समझाता है, इसलिए मैंने वो निग्लेक्ट किया है। वो जो है वो जिसको आता है वही सॉल्व करो, जिसको, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करो, छोटे छोटे। नंबर ऑफ शेयर, इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय मार्केट, ये ऐसे छोटे फार्मूले, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा फार्मूले, सभी में से सबसे ज्यादा फार्मूले वही इसमें, क्योंकि 4.4 तक है, 4.4 तक है। उसमें 2 प्रॉब्लम सेट है, इसमें 2 प्रॉब्लम सेट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वो थोड़ा सा जरा निग्लेक्ट करो, जिसको आता है वो सॉल्व करो। क्योंकि शेयर वाला जो है वो मार्क्स उसके है, लेकिन उतने ज्यादा नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं उसमें, और एक बड़ा क्वेश्चन आता है, एक तो 4th में जाएगा, नहीं तो 5th में जाएगा। अभी यहाँ 3 लेसन आपको, पहले 3 लेसन अच्छे से करने ही है, और लास्ट वाला इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो वीक क्वेश्चन, जिसको पूरे मार्क्स मिलाने, वो लास्ट क्वेश्चन करना ही करना है। एक एपी का पहला लेसन का आएगा, तो कौन सा आएगा? वो शिप वाला, ऐसे अदरवाइज एरोप्लेन वाला एक है, वो इतना टाइम स्पीड रहता है, उतरने के बाद वैसा हुआ एरोप्लेन, और एक था बाइसिकल, नहीं बस है, वैसा कुछ भी है, वो दोनों बाइक राइड है। हाँ, वो स्टेटमेंट सम है वो। और 3rd में एपी में फिर सम ऑफ टर्म, ऐसे उसमें आ जाएगा। वो 2-3 लास्ट वाले स्टार वाले एग्जाम्पल देखो, स्टार वाले एग्जाम्पल है। 4th में प्रोबेबिलिटी का फेस कार्ड, ऐसा कौन सा भी आ सकता है। 5th में आएगा तो डायग्राम ड्रॉ करो, या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, मीन निकालो, लेकिन स्टेप डिविजन मेथड से मीन निकालना रहेगा तो स्टेप डिविजन मेथड। और इसमें लेकिन 3rd एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें कभी कभी क्या करते हैं, मोड दे देते हैं और उसमें 4 बॉक्स 6 बॉक्स बना देते हैं। उस पैसा एक आता ही है कंपलसरी 6 बॉक्स वाला, तो वो तो इजी है, उसमें कहीं नहीं, कौन सा भी दोनों में से, क्योंकि 50% आपको चांस है, 50% ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 3 में। अभी ये स्टैटिस्टिक का होने के बाद अभी लास्ट क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आप पूरे के पूरे 6 पेपर देखो, आप ग्राफ या स्टैटिस्टिक है, पूरे 6 पेपर देखो, ग्राफ रहेगा नहीं तो स्टैटिस्टिक रहेगा, लेकिन सीधा एक्सरसाइज का क्वेश्चन उसमें
ट्रायंगल रहेगा, नहीं तो स्क्वायर बनाएगा, नहीं तो दो लाइन की इंटरसेक्ट होती है, वो एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट होती है, वाई एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट होती है। ये पूरा का पूरा आपका पूरा प्लानिंग हो गया। अभी यहाँ बचता क्या है कि आपको कैसा पढ़ाई करना है और प्रॉब्लम सेट के जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व करना है, सभी के सभी सॉल्व करने की जरूरत है। लास्ट का 2-3 पेपर देखो, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं वैसे सॉल्व करो। क्योंकि देखो अभी उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, उतना मेहनत करेंगे। हाँ, जिसका IQ पावर 60% का है वो बोलेगा मैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करूंगा, और यहाँ से 4 सॉल्व करने लगा तो 4 आएगा नहीं और 60% भी चले जाएगा ऊपर। जिसका IQ पावर जितना है उतना ही पढ़ाई करना है, और उसके बाद फिर ये इतना, मैं इसलिए क्या बोल रहा हूँ, पहला क्वेश्चन करो, सेकंड करो। अब ये फुलफिल हो गया तो थर्ड में जाओ, थर्ड हो गया फोर्थ में जाओ। लेकिन ऐसा मत करो कि सर बोले तो नहीं, जाना है, लेकिन कब, पहले 3 क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो गया, आपका कंप्लीशन हो गया कि मुझे अभी ये इतना मार्क्स मिलने ही वाला है, तो आप आगे जाओ। फिर लास्ट वाला तो मैंने बताया सब लोग करो, लास्ट वाला क्वेश्चन स्टैटिस्टिक कर लो और ग्राफ वाला। अभी ग्राफ में ऐसे कैसे है कि वो सीधे सीधे नहीं कि 1 2 3 वैल्यू डाला तो आंसर आएगा, वो देखना पड़ता है। कभी कोई इनकम्प्लीट नंबर रहता है, वो इनकम्प्लीट नंबर फिर वो 2 से लेके 4 से -4 तो ये बाय प्रैक्टिस होता है। आप एक बार सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा। समझ में आया?